जी अब हम किला रोहतास पहुंच आए हैं जी। ये है जी किला रोहतास का मेन गेट। किला रोहतास। हाँ कितने चले हैं? किला लो जी असी हम चले हैं किला रोहतास। यह है जी हमारा डिंगा शहर का बॉयज़ डिग्री कॉलेज। यह है डिंगा शहर की मज्जें गायें भैंसें। लाल किला चौक, डिंगा खारियां रोड। ये है जी खारियां का पुल। अभी हम गुजर रहे हैं ग्रैंड सिटी से। हमने ग्रैंड सिटी का भी एक टूर किया था और अगर आप हमारी ग्रैंड सिटी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी चेक कर लें। सराय आलमगीर का पुल। जब भी आप सफ़र में हों तो अपने पेट्रोल का ख़ास ख्याल रखें। दरिया जहलम का पुल, बड़ा ही खूबसूरत मंजर। जहलम शहर का मेन चौक। यहाँ से आगे आप जहलम शहर में जा सकते हैं। जहाज़ चौक वाला इसको बोला जाता है। जहलम क्रॉस करने के बाद दीना पहुंचकर आपने रोहतास रोड का रुख कर लेना है। ये सिंगल रोड है, बड़ी ही एहतियात से जाना होगा। ये देखें जी किला की दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। जी अब हम किला रोहतास पहुंच आए हैं जी। ये है जी किला रोहतास का मेन गेट और अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि मज़ीद इस किले के अंदर क्या क्या मौजूद है। रोहतास किला में पहुंचकर ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से दरवाजे हैं, किस साइड पे जाना है। और अभी हम जा रहे हैं हवेली मान सिंह की तरफ। बड़ा खूबसूरत तर्ज तामीर है वहाँ का, पहले वो देखते हैं। ओ गेट खुला हुआ है जी। किले के दरमियान में मौजूद ये दरवाज़ा बड़ा ही खूबसूरत है और यहाँ पर लोग हर वक्त तस्वीरें बनाते रहते हैं। वाकई में एक बड़ी खूबसूरती बनाई गई है और जिस बंदे ने, जिस हस्ती ने ये दरवाज़ा बनाया था उनकी कब्र भी इस दरवाजे के बिल्कुल साथ ही है। देखें जी बड़े बड़े पिलर्स हैं, बड़े खूबसूरती है। हम इस दरवाज़े को क्रॉस करके आगे चलते हैं जहाँ पर हवेली मान सिंह है, भानसी घाट है, रानी महल है, मस्जिद है और कुआं भी है। चलते हैं। इस दरवाज़े से बाहर आने पर यह मंजर है और अगर हम फिर पीछे देखें तो ये बाहर से भी दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत है और इसके दोनों इतराफ़ में भी दरवाज़े के ऊपर चढ़ने के लिए जगह बनाई गई हैं। ये हमें हवेली मान सिंह दिखाई दे रही है। अभी हम दूर हैं, पास जाके इसको देखते हैं। रोहतास किले के अंदर जैसे जैसे हम दाखिल होते जाते हैं इसकी खूबसूरती में इजाफा होता जाता है और सोचें कि 400 साल पहले ऐसी खूबसूरती बनाना कितनी मेहनत और महारत का काम था। ये है जी हवेली मान सिंह।
जहां पे कहा जाता था कि मान सिंह मुजरिमों को पेश किया जाए। मजा आ रहा है जी? किन्नू मजा आ रहा है? सारे आ रहे हैं। किले में काफ़ी सारी चढ़ाइयाँ हैं और आप पानी लाजमन साथ लेके आएँ और खाने पीने की अशिया वो भी ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो आपको मेन गेट से ख़रीदनी पड़ेंगी। और ऊपर जाल के देखते हैं कि क्योंकि एक चीज़ दिखाई दे रही है। ये है जी हवेली मान सिंह और उसके नीचे खड़ा है कुल्फ़ी वाला। चाक बार तो बनती है जितनी चढ़ाई हमने चढ़ी। चलें तो हवेली मान सिंह में दाखिल होते हैं। ये पुरानी सीढ़ियां हैं, देख लें कितने सालों से यहाँ पे बनी हुई हैं और ये आज भी कायम दायम हैं और बड़ा ही खूबसूरत फ़न तामीर है। और ये देखें जी हवेली मान सिंह से बाहर के मनाज़र कितने खूबसूरत, पूरे किले पर यहाँ से खड़े होकर नज़र रखी जा सकती है। और मान सिंह शेर शाह सूरी का बड़ा ही वफादार सिपह सालार था। ओ लें जी, हम किला रुस्तास में पहुंच चुके हैं और ये हैं किला रुस्तास के दिलकश नज़ारे। उधर जाना है, चलो चलो। चलो चलो चलो। पिक्चर बनाइए, बड़ी खूबसूरत पिक्चर बना लेंगे। आज जो रजब इधर था, जो एक टिकटॉक बन लेने दो। बाजी ये जो सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं ये किले की दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए हैं। और ये दीवार जहाँ पर वाक़ है उसके साथ ही फांसी घाट है। ये है उसका हॉल जहाँ से मुजरिमों को लटकाया जाता था। और अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो एहतियात कीजिए कि बच्चे आपकी नज़रों से दूर ना हो और उन्हें आगाह कीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं जिनमें आप गिरकर ज़ख्मी हो सकते हैं। एहतियात भी बड़ी लाजमी है। चलिए। डर लग रहा है? किन्नू लग रहा है डर? चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं। इस दीवार से हम जाएंगे आगे मस्जिद की तरफ। शाही मस्जिद है वहाँ पे और बड़ा पुराना कुआं है और बड़ा ही गहरा है। दीवारों के दरमियान बने गढ़ों से एहतियात करनी है और यहाँ पर बहुत सारे जंगली कांटे, जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे भी एहतियात करें।